ईयर 1983 भारत के कुछ गोताखोरों को अरब सागर के तल में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे देश को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। ये थी समुद्र के अंदर डूबी हुई एक वेल प्लान्ड एंशिएंट सिटी जिसमें मंदिर थे, शहर था, सड़कें थी, मूर्तियां थी। और जब इन सैंपल्स की कार्बन डेटिंग की गई तब पता चला कि ये सारे सैंपल्स महाभारत के काल के हैं। ये वही सिटी थी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, जिसका नाम था द्वारका। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का असली सच। क्या ये सिटी वाकई में कभी एग्जिस्ट करती थी या केवल ये एक कहानी है? आखिर भगवान के द्वारा बनाई गई ये नगरी समुद्र में क्यों डूब गई? और कैसे कुछ झूठे इतिहासकारों ने हमारे भारतीय इतिहास की कुछ महान कृतियों को झूठा बताकर हमारा ब्रेन वॉश किया। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, आपको इंटरेस्ट तो आने लग गया होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी का आज का तगड़ा वीडियो। कई दशकों तक भारत की श्री कृष्ण की नगरी को झूठा बताकर कुछ इतिहासकारों ने इसको बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी की खोज आज की नहीं है। भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट इसकी खोज में 1930 से लगा हुआ था और फाइनली 1963 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को इस नगरी के अवशेष मिले। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये काफी ज्यादा पुराने हैं। ये अवशेष किसी एंशिएंट सिटी के हो सकते हैं। उसके बाद ये खोज जारी रही। 1983 और 1990 के दौरान भारत देश का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन परफॉर्म किया गया। मतलब इससे पहले इंडिया में कभी भी पानी के अंदर या समुद्र के अंदर किसी भी तरीके का आर्कियोलॉजिकल सर्वे परफॉर्म हुआ ही नहीं था। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर SR राव और उनकी टीम, और उनको अपनी इस कड़ी मेहनत का फल भी मिला। उनको द्वारका नगरी के अवशेष मिले अरब सागर के तल में। और उसके बाद जब इन सारे अवशेषों की कार्बन डेटिंग निकाली गई, इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया, तो पता चला ये सारे अवशेष महाभारत काल के थे। जो लोग पानी के अंदर गए थे वो इस नजारे को देखकर हैरान रह गए थे। पानी के अंदर विशाल मंदिर, एक सुनियोजित शहर जहां पर सड़कें थी, बहुत सारी मूर्तियां थी, बहुत सारे घर थे। इस नगर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये रातों रात समुद्र के अंदर समा गया हो। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में द्वारका का जो जिक्र किया गया था उस डिटेल से मैच करने पर यह निष्कर्ष निकला कि समुद्र के अंदर ये जो सिटी मिली है ये कोई और सिटी नहीं बल्कि एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाया गया शहर द्वारका शहर ही है। उसके बाद 2007 में फिर से एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ और ज्यादा रिसर्च हुई और ज्यादा अवशेष मिले। देखो सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है कि पानी के अंदर गए, रिसर्च कर ली, एक्सकेवेशन कर लिया, लेकिन उस समय मतलब 1930 के समय जब भारत को आजादी भी नहीं मिली थी और 1983 के समय जब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतना ज्यादा फंड नहीं मिलता था गवर्नमेंट से। उस समय की गवर्नमेंट का ध्यान पूरी तरह से देश को डेवलप करने में था। लेकिन फिर भी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस को भी साइड में रखते हुए डॉक्टर SR राव की टीम के मजबूत इरादों ने द्वारका नगरी की खोज की और उन झूठे इतिहासकारों का मुंह बंद कर दिया जो महाभारत, रामायण और भगवान श्री कृष्ण को और उनके द्वारा बनाई गई नगरी को केवल एक कहानी बताते थे। ये झूठे इतिहासकार कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत की जनता को उनके समृद्ध इतिहास के बारे में कभी पता भी चले। ये झूठे इतिहासकार हमेशा यही चाहते थे कि भारत का हर व्यक्ति यही सोचता रहे कि हम तो एक बहुत ही गरीब देश थे, हमारा कोई महान इतिहास नहीं था, हमारे कोई भगवान नहीं थे। लेकिन द्वारका नगरी की खोज और ऐसी कई खोजों ने इन सभी बातों को झूठा साबित कर दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की नगरी डूब क्यों गई थी? तो अगर मॉडर्न साइंस की बात माने तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से उस समय की भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका और बहुत सारे शहर जो समुद्र के तट पर बसे थे वो सभी समुद्र के अंदर समा गए। लेकिन इस कारण के अलावा इस द्वारका नगरी के डूबने के पीछे दो श्रापों को भी बहुत अहम महत्वता दी जाती है, जिनमें सबसे पहला है गांधारी का श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी तरह पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण के कुल का भी नाश होगा और उनके द्वारा बनाया गया ये शहर भी पानी में डूब जाएगा। हालांकि श्री कृष्ण चाहते तो गांधारी के इस श्राप से तुरंत बच सकते थे,
थे, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे। लेकिन चूंकि उन्होंने इस धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया। और ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उनका ये शहर भी जलमग्न हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, उनके खानदान और उनके यदु वंश के लोग कैसे मर गए? आखिर इस यदु वंश का नाश कैसे हुआ? इसके पीछे है एक और श्राप। ये था ऋषि दुर्वासा का श्राप। जब भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ शहर में रह रहे थे, उस समय यदुवंश के लोगों में अहंकार काफी ज्यादा बढ़ गया था। और एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जब यदुवंश के कुछ लड़कों ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया, और इसी अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने पूरे यदुवंश के नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के चलते यदुवंश के सभी लोग मदिरा पान करने लगे, आपस में लड़ने लगे, अहंकारी हो गए और धीरे धीरे इस पूरे कुल का नाश हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो द्वारका नगरी थी, इसे धरती पर नहीं बनाया गया था। मतलब इस नगरी को बनाने के लिए जो जमीन थी वो भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से कुछ समय के लिए मांगी थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब समुद्र देवता ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण के बाद ये उनकी नगरी भी डूब गई। खैर, ये तो थी प्राचीन काल की बातें। वापस आते हैं अपने समय में। आज के समय में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि महाभारत, रामायण, भगवान राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी, ये सब मात्र कहानियां नहीं थी, ये माइथोलॉजी नहीं थी, ये सब हम भारतीय लोगों का महान इतिहास रहा है। ये सब लोग हमारे पूर्वज थे। आज के समय में ये जो बड़े बड़े प्राचीन मंदिर खड़े हुए हैं, जिनके कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो आज के समय के इंजीनियर भी नहीं बना सकते, वो इस बात का गवाह है कि भारत देश में द्वारका जैसी बहुत सारी महान सिटीज थी, बहुत सारे बेहतरीन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर थे। भारतीय लोग गणित के मामले में, अंतरिक्ष के ज्ञान के बारे में, आयुर्वेदिक उपचार के बारे में और आर्किटेक्चरल साइंस के मामले में सारी दुनिया में सबसे आगे थे। खैर, अभी तो कुछ ही खोजें हुई हैं, अभी और भी बहुत सारी खोजें होना बाकी हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड रहते हो और डिटेल में चीजों को जानना चाहते